हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं और चीज़ों को कह लें कि खास जो जाविया नहीं होता उससे देखते हैं, अपनी अपनी ऐनक लगाई और अपने अपने जाविये से देखना, फिर किसी की नहीं सुननी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, आएँ बाएँ शाएँ करते हैं या फिर इल्ज़ाम तराशी का काम तेज़ कर देते हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते हैं। कराची की मुकामी अदालत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने शहरी की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अमेरिका, इसराइल और हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और जो आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने इमाम खमनाई को भी मौत की तरफ मजबूर किया है। इसके साथ साथ केमाली के इलाके में, अमेरिकन कॉन्सुलेट के इलाके में जब पाकिस्तानी मुजाहरा कर रहे थे वहां पर भी इन पर फायरिंग की गई। इसका इसलिए इनके खिलाफ इनके इमा पर ये तमाम सूरत पैदा हुई। पाकिस्तान जो कि एक पालतू कुत्ता बन चुका है अमेरिका के लिए, वो उसको भौंक रहा है और काटने की कोशिश कर रहा है। आपको लगेगा यार एक तरफ तो मिसाइल चल रही हैं, अमेरिका ठोक रहा है अच्छी तरह से ईरान को, मल्टीपल नेशंस को हिट किया गया है, वायलेंस चरम सीमा के ऊपर है और बिगेस्ट बॉम्ब शेल यानी कि बिना गोली चलाए एक बॉम्ब गिर दिया, वो भी इस्लामाबाद में। ये कैसे हो गया और इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मुझे लगता है इनको पैसे चाहिए, क्योंकि जैसे इनके मुंह में पैसे आएंगे ये भौंकना बंद कर देंगे। सॉरी मैं आज ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छे वर्ड्स मेरे मुंह से कभी निकल नहीं सकते। ना ही मैं अमन की आशा वजह से बिके हुए हिंदुओं की तरह मैं कोई वीडियो बना सकता हूं। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर जो इस वक्त दावा किया जा रहा है, वो ये दावा किया जा रहा है कि हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को खड़ा कर दिया गया है कि किसी भी वक्त इस वक्त भारत से उनको हमले का खतरा है। और भारत से जो हमले का खतरा है उसमें कहा यह जा रहा है कि इजराइल के कुछ हथियार हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं और इजराइल ही की इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो सकती है। और इजराइल के खास तौर के ऊपर जो हथियार की बात की जा रही है वो स्पाइस बॉम्ब्स की बात की जा रही है। ये स्पाइस बॉम्ब्स जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, जो इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को प्रोवाइड की है। जंग तो इंशाल्लाह मुसलमान ही जीतेंगे और ये है कि फतह इंशाल्लाह इन दी एंड मुसलमानों की ही होगी। जैसा कि हम मुसलमान हैं तो हमारी सोच भी यही है और हमारी दुआ भी यही है। लेकिन ईरान के सामने अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका को आप हल्के में नहीं ले सकते और हल्का है भी नहीं अमेरिका। नहीं, अमेरिका कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की है, उसके बाद बाकी इंसान है। लेकिन इंसान भी खैर कहाँ तक मार सकता है, अमेरिका भी कहाँ तक मार सकता है। कहीं ना कहीं तो अल्लाह की मदद आएगी ना। हम तो कुछ नहीं कर सकते, खैर हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ बात ही कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह की तो मदद आएगी, इंशाल्लाह बेहतर होगा मामला। ईरान के पास आप क्या समझते हैं, ऐसी क्या चीज़ है कि ईरान आप कह रहे हैं कि अमेरिका को हरा लेगा? ईरान कैसे हराएगा अमेरिका को? ईरान के पास तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हथियार हैं। जो भी है अमेरिका वन मैन शो बना हुआ है इस वक्त, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है वही होता है। मैं तो आपको ये कह चुका कि ईरान के ऊपर एक एटमी हमला प्लांट है, प्लान पे है, होना है तो जवाब भी आएगा। बस उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आप पत्थर के दौर में आएंगे। आप पत्थर के दौर में 2030 के बाद ट्रैवल करेंगे, चाहे आसमान से अजाब आके गिरे या ईरान से जाके लड़े। ईरान ही इनकी बदमाशी का तो भाई तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सब कुछ है, आका है तुम्हारा। फैसिलिटेट तो सारा इंडिया को करता है, वहां तो तुम्हें याद ही नहीं रखता, शर्म से डूब के मरते हो। 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है और तुम्हारे को 4 अरब डॉलर ही है, कहा इस्तेमाल भी नहीं करना, सूद भी दो। तो हमें तो ये भाईबंदी के सबक ना सिखाओ। अमेरिका इजराइल का एक अपना इत्तेहाद है, लेकिन ईरान के साथ जो अमेरिका के मुज़ाकरात है, मैं फाइनल आपसे पूछना चाह रही हूं, अगर नहीं मेरे आप सवाल सुने ना, मैं आपसे ये कह रही हूं जितनी पाबंदियां ईरान पर मौजूद थी उसका बाद अगर उनको पत्थर के दौर में पहुंचा दिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह अब हम पत्थर के दौर में पहुंचाएंगे। अब आप लोग घोड़ों और गधों पे सवारी करना सीख लो, ज्यादा टाइम नहीं है, 5 साल है आपके पास जदीद दुनिया के, इसके बाद जदीद दुनिया नहीं है। 31 दिसंबर 2030 तक जदीद दुनिया है। तो ये सारी जंग उसके बाद अगर ये तो जिस दिन भी हुई अभी भी हो सकता है। आप पत्थर के दौर में कल चले जाओ, कल शुरू होगी, कल चले जाओगे। इसी जंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ और ये होनी है। अगर न्यूक्लियर वॉर में, तब आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा करें। जो भी जंग है आखिर में वहीं पे जाएगी ना। न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल हथियार आ चुके हैं। खला से लड़ी जाएगी, नीचे जमीन से लड़ी जाएगी, आसमान से लड़ी जाएगी। मैं तो आपको ये कह चुका कि ईरान के ऊपर एक एटमी हमला प्लांट है, प्लान पे है, होना है तो जवाब भी आएगा। बस उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आप पत्थर के दौर में आएंगे। आप पत्थर के दौर में 2030 के बाद ट्रैवल करेंगे, चाहे आसमान से अजाब आके गिरे या ईरान से जाके। अगर आप आज देखें जो युद्ध है, जो पाकिस्तान बता रहा है कि भाई आपने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए, आपने हिट किया एक इस्लामिक कंट्री को, ये पाकिस्तान बोल रहा है। क्यों? उसे मालूम है कि आज अगर ईरान की ये बुरी हालत करी है, वो ईरान जिसके पास इतना ज़्यादा असला है, पाकिस्तान का क्या होगा। और ये जो जस्टिफिकेशन है वो ये दिया गया था क्योंकि उनके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास मिसाइलें हैं, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, इसलिए ईरान को ठोकना पड़ा।
पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास भी मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है और जिहादी हैं। तो कल को मोदी जी के पास भी मौका मिल गया कि पाकिस्तान की टुकाई हम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे आज ईरान की हो रही है। और मोदी जी ने इजराइल में जाकर बोला भी था कि भाई अब मैं वेट नहीं करूंगा, अब मैं भी वही करूंगा जो अग्रेसिवली आज यूएसए ईरान के साथ कर रहा है, वेनेजुएला के अंदर कर रहा है या पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर कर रहा है। क्यों? सऊदी अरेबिया, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई, दुबई, कोई कंट्री ले लीजिए, सबको टारगेट कर दिया गया। मुसलमान को मार रहा है। यहां पर ना तो क्रिश्चियन है, ना यहूदी हैं, ना हिंदू हैं। और ये सारे के सारे जो मुसलमान कंट्रीज हैं, दे आर कॉट इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म। और मिलिट्री एक्शन इन सब के ऊपर किया जा रहा है। इसलिए ये नाइटमेयर है पूरे के पूरे रीजन के लिए। ये पाकिस्तान बोल रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि माई बाप ये तुसी की किता, ये तो वॉर गेम्स होनी चाहिए थी, आपने वॉर ही शुरू कर लिया। और ये पाकिस्तान क्यों बोल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अब ईरान के अंदर जो हो रहा है वहां पर जिहादियों ने टेक ओवर कर लिया। वो जिहादी पहले तो अफगानिस्तान वाले इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, अब ईरान वाले भी ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान को वहां जाकर रोना पड़ा और उन्होंने कोई सेफ प्ले करने की कोशिश भी नहीं करी। उन्होंने एक ही चीज बोली कि जब डिप्लोमेटिकली बातें हो सकती थी तो आपने ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया क्यों है? ये पाकिस्तान बोल रहा है जो कि खुद इंटरनेशनल लॉ को कभी फॉलो नहीं करता। वो कहता लुल्ला की मैं झूठी कसम खाकर मैं बोलता हूं कि मैंने उग्रवादियों के अटैक में भारत में नहीं करवाऊंगा, मैं जिहाद नहीं करूंगा। लेकिन इनकी आर्मी जो पाकिस्तान की है उसके अंदर ही लिखा है जिहाद हमारा पहला राइट है। पहली बात तो ये। अब जब इन्होंने पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये जब बोलना शुरू किया कि आपको ये युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए था, इट शॉक्ड अमेरिका कंप्लीटली। दे वर टेकन अबैक कि यार पाकिस्तान बोल क्या रहा है। साथ में उन्होंने जो अरब कंट्रीज हैं उनको भी डिफेंड करना शुरू कर दिया, यानी कि अमेरिका ने इनको पैसे देने से मना कर दिया। अब ये जो अरब कंट्रीज हैं उनको फुसला रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं कि उसके बदले में इनको फ्री में तेल या डेफर्ड पेमेंट में इनको तेल मिल जाएगा, क्योंकि ईरान से अब इलीगली तेल नहीं आएगा। इनको तेल अमेरिका बिना पैसे दिए नहीं दे सकता, इसलिए इन्होंने अरब कंट्रीज को खुश करना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने बोल दिया कि जो ईरान के ऊपर अटैक है ये आपको नहीं करना चाहिए था। वो सॉलिडेरिटी के साथ सारे मुसलमान कंट्रियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। दोस्तों, ये पाकिस्तान बोल रहा है कि अब ये जियोपॉलिटिकल पूरा मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान ने खेल दिया। ये पाकिस्तान की मीडिया ये बोल रही है। बट जो बैलेंस है जो पाकिस्तान ने करने की कोशिश करी कि अमेरिका को आईना दिखाया, अरब वर्ल्ड के साथ खड़े होकर दिखाया कि हसी मुसलमान वर्ल्ड दे नाल हैं। दैट मीन्स अब ये खलीफा बन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है और पाकिस्तान ने अपनी मौत खुद बुला ली है। दोस्तों, दरअसल नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करने की बातें चल रही हैं और उसका संज्ञान खुद कराची के कोर्ट ने लिया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात हो सकती है। और वैसे भी पहले जो उनका जो US का जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर जब अटैक हुआ तो आपने देखा कैसे अमेरिका की जो आर्मी है उसने पाकिस्तानी लोगों का गोली चला के जो है उनको मौत दी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि अमेरिका ही उसका बाप है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको दिखाना है तो वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक तो बहुत बड़ी बात है कि 3 नेताओं के खिलाफ, और वो भी पाकिस्तान में, जहाँ की बात दुनिया का कोई नहीं सुनता है। चलो आप समझ सकते हैं कि चलो रूस में हो जाए तीनों लोगों के खिलाफ, या फिर कोई बड़ी कंट्री में हो जाए तो समझ में आता है कि न्यूज़ भी बनती है। लेकिन पाकिस्तान जो कि इन्हीं के पैसों पे पलता है। अगर आप देखें, अमेरिका अगर इनको फंड ना करे, IMF अगर इनको पैसे ना देते, ये एक दिन खाने के इनको लाले पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि आप समझ सकते हैं। और फिजा खान खुद इस बात को मान रही है, जैसा कि आपने शुरू में ही देखा कि हम जो है वो सच्चाई के साथ सच्चाई नहीं देख पाते हैं। और सच्चाई यही है कि आज के टाइम पे 3 से 4 ही ऐसे देश हैं जो कि इस समय सुपर पावर हैं, वो भी अमेरिका, रूस, भारत और इजराइल। आपने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी का इजराइल में स्वागत हुआ, उसको लेके भी पाकिस्तानियों की फटी हुई। अगर आप देखें तो ईरान की जब भी डिबेट होती है तो उसमें वो भारत को जरूर लेके आते हैं और उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इजराइल का समर्थन कर रहा है। दोस्तों, हम बिल्कुल इजराइल का समर्थन करेंगे,
सरकार हमारी करती है या नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते लगभग जो है वो 80% जो लोग हैं वो इजराइल का समर्थन करते हैं, क्योंकि इजराइल हमको वो हथियार देता है जो कि पाकिस्तान में तबाही मचाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तानियों की जली हुई है, और पाकिस्तानी जो है वो शुरू से ही आपको पता है कि इजराइल के खिलाफ रहे हैं। और जब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि उनके लिए सबसे बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं दुश्मन है, जब वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखता है तो पाकिस्तानियों की जल जाती है। और वही आज पाकिस्तानियों का हो रहा है। और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मारा था, एक बार फिर से पाकिस्तान में जो है वही न्यूज़ चल रही है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है या फिर जीरो जो है वो कहीं स्टार्ट ना कर दे। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।